हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। एंड अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लिब्रा सब बहुतों के लिए एक लव सिचुएशन को डिनोट कर रहा है। सितंबर मंथ इज़ मोस्टली अबाउट रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंसी, सिंगलहुडनेस। ओके, उसमें हम देखते हैं क्या हो रहा है। एंड प्रोफेशनल भी मैं बताऊंगी आपको बाद में, बट मैक्सिमम लोगों के लिए एक लव सिचुएशन डिनोट कर रहा है जहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ही हाइटेंड हैं। रिलेशनशिप, प्यार को लेके, चॉइसेस को लेके, मिसिंगनेस को लेके, अगर कोई रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आया हुआ है, वो सारी चीज़ें अभी मैटर करने वाली हैं आपको। यू आर होपिंग दैट दिस डिस्कनेक्शन, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सारा जो है, आप जो किसी एक रिश्ते के ऊपर या किसी के पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सो उसमें एफर्ट्स की कमी है शायद से, ओके, या कमी थी जिस वजह से ये एक डिस्टेंस आया हुआ है। नाउ द वर्ल्ड कार्ड इज इन योर एनवायरमेंट, तो देर इज़ अ क्लोजर ऑफ द ओल्ड साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल। और न्यू साइकिल में है क्या वो हमको देखना पड़ेगा। You are in this Queen of Cups energy, male female doesn't matter Libra. So आप काफ़ी इमोशनल है किसी चीज़ को लेके, काफ़ी दिल से सोचते हैं इस बारे में। could be your love life, could be your financial insecurity, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई रिश्ते में आप कमिट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई नहीं कर, सामने वाला शायद से नहीं कर पा रहा है। देयर इज दिस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कमी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि फिनेंशियल एबंडेंस ना होना, फाइनेंसेस, ऐसा भी हो सकता है कि लैक ऑफ फाइनेंसेस कुड बी द रीज़न ऑफ दिस सेपरेशन, या फिर किसी का करियर ठीक नहीं होना कुड बी ऑल्सो द रीज़न ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन। करियर हो सकता है, कमिटमेंट नहीं दे पाना हो सकता है, एफर्ट्स नहीं डाल पाना हो सकता है, ऐसा चीज़ हो सकता है। या फिर किसी का बहुत ही प्लेफुल टाइप का एनर्जी, ऑन एंड ऑफ रहना विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लाइक प्लेयर टाइप की एनर्जी होना, कभी आना कभी एकदम ही बिल्कुल घोस्टिंग में चले जाना। ये सारी चीज़ें हो सकती है कि रेड फ्लैग्स थी या फिर हैं, बट इसका आगे क्या। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन में, नाइट ऑफ वॉन्ड सिचुएशन में आपके तरफ जो आप चाहते हो, अगर इफ़ यू आर होपिंग दैट अ डिस्कनेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप शुड एंड, ये गोस्टिंग सेपरेशन एंड होना चाहिए, वो होगा। लेकिन क्या वो परमानेंट एंड होगा? परमानेंट एंड होते हुए मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई ऑन एंड ऑफ रहे, वहाँ पे अभी फिर से दोबारा एक्शन होगा, बहुत ही जोशीले तरीके से इंस्पायर्ड एक्शन लिया जाएगा आपके तरफ। अगर कोई डिस्टेंस, लोकेशन डिस्टेंस, ऑनलाइन कोई रिलेशनशिप है, ट्रैवल में आप किसी से मिले हो, ऐसा अगर कुछ है, तो यहाँ पे आपसे मिलने की, बात करने की कोशिश की जाएगी। अपना जो जोश है उसको मुकम्मल एफर्ट्स दिया जाएगा। लेकिन आप है क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में लिब्रा, सो यू आर इन द हायर एनर्जी। देयर इज समवन हु इज इन द लोअर हु कैन मैच योर एनर्जी, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। ओके, क्योंकि वो आपके सेम इक्वल लेवल पे वो इन्वेस्टेड नहीं है। उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो साइड है वो डिफरेंट है, एलिमेंट इज़ डिफरेंट। इट इज़ लाइक क्वाइट जोश, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, अग्रेशन उनका कोई एक ड्रॉबैक हो सकता है, या फिर बहुत कभी इन्वेस्ट हो जाना, कभी फिर अपने आप को बहुत ही पीछे खींच लेना। दीज आर द रेड फ्लैग्स बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इन द बिहेवियर लिब्रा, ये सिर्फ बिहेवियर की बात नहीं है, उनका इंटेंशन भी यही है। उनके पास इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ है नहीं देने के लिए आपको। सो एक्सेप्ट दिस एंड इफ दैट इज़ ओके विथ यू देन इट्स फाइन। देयर इज़ लव, नो डाउट अबाउट इट। 6 ऑफ कप्स है कहीं ना कहीं विद द लवर्स कार्ड। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड, ये आपके पास्ट लाइफ रिलेशन से आए हैं ये पर्सन, इफ़ यू बिलीव इन पास्ट लाइफ थिंग। ओके, अदरवाइज ये आप मेरा ये कमेंट छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बट ये इतना एफर्ट्स नहीं देने के बावजूद भी आप उनसे इसलिए अट्रैक्टेड हैं बिकॉज इट इज़ अ लेसन फ्रॉम द पास्ट लाइफ विच हैज़ कम टूवर्ड्स यू। इट्स अ कार्मिक कनेक्शन।
ओके, 6 ऑफ कप्स इज इन योर फ्यूचर, तो ये डिस्टेंस और थोड़ा सा जो अगर दूरी बनी हुई है तो और थोड़ी सी बनी रहने वाली है, बिकॉज इट इज स्टॉपिंग इन दिस चॉइस, लवर्स कार्ड। ओके, इट्स अ चॉइस रिगार्डिंग योर लव लाइफ मैक्सिमम। एंड पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है यू हैव डिसाइडेड टू बी समहाउ सिंगल, आपने शायद से रिलेशनशिप में रह के भी सिंगल रहना, मतलब मैं अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए कंफर्टेबल हूँ, मैं आई एम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, आई एम नॉट डिपेंडेंट इमोशनली ऑन समवन, ऐसा शायद से आपने रहने की कोशिश की है या फिर आप थे, बट और आपने कंटिन्यू भी करी है अपने खुशी को मेंटेन करने के लिए, शायद से मेंटली सिंगल रहना। बट नाउ अगेन दिस पर्सन विल स्टेयर अप ऑल योर इमोशंस। ओके, सो एनवायरमेंट इज वर्ल्ड कार्ड, सो पास्ट के साइकिल ज़रूर क्लोज हो रहे हैं, नए साइकिल्स आ रहे हैं, बट ये जो साइकिल है इट विल बी अगेन, इट इज़ स्टॉपिंग इन दिस चॉइस विद द लवर्स कार्ड। एक चॉइस, एक टर्निंग पॉइंट जो आपको आगे बढ़ा सकता है या फिर आपके डिसकनेक्शन को और लंबा करा सकता है। सो रिलेशनशिप्स में थोड़े बहुत आप दोनों के बीच में एलिमेंटल डिफरेंस रहे हैं, लेवल इन्वेस्टमेंट लेवल वाइज डिफरेंसेस रहे हैं, विच आर द रेड फ्लैग्स। लुक फॉर कि अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, इफ़ यू वांट दैट देन इट्स फाइन, बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड अ लॉट इन योर थ्रू योर इमोशंस। हालांकि आप काफ़ी क्लोज रखे हैं अपने प्यार के कप को, आप अभी अब इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं लिब्रा, बट प्यार तो अभी भी है। ओके, सो यू आर अवेयर, somehow I see that you are aware of the red flags, you are aware of this 5 of Pentacles, you are wishing कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, ऑन एंड ऑफ या इनसिक्योरिटी या फिर एक गारंटेड लव लाइफ, लॉन्ग टर्म लव लाइफ मेरे डेस्टिनी में आए, बट क्या वो आएगा, it depends on that. Okay, so you are quite well aware of this. Success is coming towards you, Libra. Abundance of money is coming towards you. If you believe you can turn the tables, आप अपने फेवर में टेबल्स को टर्न कर सकते हैं लिब्रा। You just need to be quite practical about your approach. चाहे ये अगर ये कोई प्रोफेशनल थिंग है जो आप डिज़ायर करते हो, सपोज़ ये ऐसा भी हो सकता है प्रोफेशनली कि आपकी बहुत डिज़ायर है, इच्छा है कि मैं एक बिज़नेस शुरू करूं, उसमें आपको एक्शन लेने के लिए पार्टनर्स भी मिल गए हैं, आपने शायद से पास्ट में आपके पास कैपिटल भी था इन्वेस्ट करने के लिए, आप उस पर इन्वेस्ट करके या तो फिर थोड़ा बहुत कैपिटल लूज़ कर चुके हैं या फिर अभी आपके पास कैपिटल पैसे हैं नहीं उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, सो नाउ इट्स अ चॉइस टू ब्रिंग बैक योर ओल्ड फ्रेंड्स टू हेल्प यू। अपने पुराने दोस्तों को, पुराने कलीग्स को आप हेल्प मांग सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन। ओके, अगर आप कुछ एक काम करना चाहते हैं, जॉब रिलेटेड है, सो गो बैक टू योर, इफ़ यू वांट टू चेंज योर जॉब या फिर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, गो बैक टू योर फ्रेंड्स, ओल्ड कलीग्स, बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, who will help you to get your career success। आपको जॉब मिल सकता है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी आ सकता है। सो somehow I see that your love partners or your old friends can help you out in your love life as well as in your professional life. दैट विल डिमांड, ये जो अगर आप कुछ करियर में कुछ करना चाहते हैं ना, वो इच्छा करके ही रुकी हुई है, उसमें एक्शन लेने का टाइम आ जाएगा। इट मे इंक्लूड कि आपको बहुत बड़े चॉइसेस करने पड़े अपने करियर लाइफ में। वर्ल्ड कार्ड, आपका दुनिया ही बदल जाए, विच विल चेंज योर दिस। अगर पैसे की कमी रही है, जॉब की कमी रही है, काम की कमी रही है बिजनेस में, ये चेंज करने का कैपेबिलिटी ये वर्ल्ड कार्ड का डिसीजन रखता है, बट यू नीड टू मेक अ वेरी रिस्कफुल चॉइस with the lovers card. It's a very riskful choice, but ये आपके फेवर में होगा। रिस्कफुल इसलिए है क्योंकि लोग शायद से इसके अगेंस्ट रहे कि मतलब ये रिस्क अभी क्यों लेना है, या फिर ये रिस्क, दिस चॉइस इन योर करियर में डिमांड कि आपको कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़े, जैसे कि लोकेशन छोड़ना हो जाता है या फिर लव्ड वंस को उस जगह में छोड़ना हो जाता है, एंड टू want growth in your career. Okay, so ये सारा हो सकता है कि you may need to pay something. This
career choice, career growth may cost you something, but it will bring lot of abundance. पैसा, सक्सेस, नेम, फेम सब लाने वाला है। इसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आप चुपचाप शांत से नहीं बैठ सकते हैं। जो इच्छा है उसमें एक्शन लेने का टाइम अभी आ गया है। सितंबर मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगे। जॉइनिंग हैंड्स, जैसे मैंने कहा ना, देखिए 6 ऑफ कप्स हैं, आपको हेल्प मिल जाएगा। अपने कलीग्स हो, बॉस हो, कहीं ना कहीं से आपको नए सोर्सेस ऑफ इनकम मिल जाएंगे। बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। अगर आप पढ़ाई कोई क्रैश कोर्स, कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इट विल बी गुड। ग्रुप स्टडी अगर करना चाहते हैं, मतलब चाहते नहीं है, मतलब इंडिविजुअल पढ़ने से ग्रुप स्टडी करना ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। सो कुछ मिलके किसी के साथ काम करना, आगे बढ़ना, चाहे वो लव लाइफ है या चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, वो आपके लिए अभी फेवरेबल रहने वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप ये एक्शन लेते हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड से जो चॉइस डिसीजन लेंगे आप, उसमें बी पॉजिटिव, उसको आप नेगेटिवली या फेलियर हिसाब से ना देखें। यू ओपन द गेटवे टू सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विथ योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनर्जी। Don't let your negative energies or thoughts to interfere with your growth path. So divine आपके साथ है। ये जो ग्लोब दिख रहा है आपको, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपसे ऑटोमेटिकली आपके तरफ फ्लो करके आ रही हैं। कुछ शायद से आपको स्किल्स डेवलप करना पड़े, बुक है, कुछ पढ़ना पड़े, कुछ नॉलेज एक्योर करना पड़े, उसके बाद आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज़, पैसा, करियर, पढ़ाई, ये सब खुद ब खुद चल के आ रहे हैं। एंड जो रास्ता, जिस पाथ में आप हैं, दैट इज़ सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। तो इसमें आपको नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है ऑफ फेलियर। ओके, सो आपके लिए एफर्मेशन रहेगा लिब्रा, दैट आई एम अवेयर दैट आई हैव मोर मनी देन आई नीड टू डू एवरीथिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, कमी तो है किसी चीज़ की। ओके, इट्स अ लैक मेंटेलिटी, इट्स एन इनसिक्योर प्लेस मनी वाइज एज वेल। आप जो एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ है, पास्ट में कहीं ना कहीं आप लुक अप टू करते हैं, जहाँ पे आप काफ़ी खर्च, मतलब खुले हाथ, आप खुद का और बाकियों का भी आप टेक केयर कर पा रहे थे। नाउ दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स जो पास्ट का है वो अभी शिफ्ट हो गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स में। ओके, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्चुअल प्रॉब्लम है, नहीं तो आपके मन के अंदर का बनाया हुआ भ्रम का प्रॉब्लम हो सकता है रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस, जहाँ पे आपको लग सकता है कि मैं अकेले ही सब इतना लाइफ में अकेले ही कैरी कर रहा हूँ सब, या कर रही हूँ। नो वन इज़ देयर टू सपोर्ट मी, यू आर अलोन इन योर लाइफ जर्नी, इन योर करियर, ऐसा आपको फील हो सकता है। बट इस चीज़ को आप रिवर्ट करने का कैपेसिटी रखते हो, क्योंकि कभी तो आप इससे भी अच्छे खासे थ्राइव, यू आर थ्राइविंग, यू आर नॉट ओनली सर्वाइविंग, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। जो था जैसा था, यू आर क्वाइट ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड था। अभी उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत नज़र आ रहे हैं, तो आपको, आपके लिए एफर्मेशन ये बिल्कुल सही है, दैट आई हैव मोर मनी to do, or when I need, I have more money to do everything in my life that I want. मतलब जो है नहीं उसको सोचना कि ये ऑलरेडी है। So that's how it is. So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a reading, healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.